Hello friends and welcome to this Cyber White Elephant YouTube channel. So, in this session we will talk about what are the necessary conditions to buy a perfect laptop for your cyber security purposes. So, let's start this session. Firstly, we will talk about processor. मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप प्रोसेसर में से राइजन चिप के जो प्रोसेसर आते हैं आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। आजकल जो इंटेल के प्रोसेसर आ रहे हैं वो पुराने हो चुके हैं। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए चाहिए तो उसमें आपको हार्ड टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तो प्रोसेसर मस्ट बी राइजन 7 और राइजन 8 और राइजन 9। सबसे बेस्ट है इसमें राइजन 9 का जो प्रोसेसर आता है आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। राइजन 7 में कीजिए, राइजन 8 में कीजिए। इन तीनों में से आप किसी पे भी प्रोसेसर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स आपका लैपटॉप होना चाहिए। फिर आपको प्रोसेसर के बाद आपकी आती है रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम शुड बी मस्ट बी 16 GB एटलीस्ट। उससे आप कम में मत जाइए। आपका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। प्रोसेसर आपका राइजन होना चाहिए, राइजन 7, राइजन 8 या राइजन 9। सेकेंड चीज़ आती है आपका रैम आपकी 16 GB से कम नहीं होनी चाहिए लैपटॉप की। आपकी रैम जितनी उसमें अच्छी होगी उतना ही आपका लैपटॉप जो मल्टीटास्किंग वगैरह होता है या स्विचिंग वगैरह होता है वो सब अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएगा। देन दी थर्ड चीज़ जो लैपटॉप में नेसेसरी होती है कि आपका जो भी आप लैपटॉप ले रहे हो साइबर सिक्योरिटी के लिए, उसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत ही मैटर करती है। आई जेन्युइनली प्रेफर कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना होता है, अगर यहाँ बोले ट्रैवलिंग करते हो अपने लैपटॉप के साथ, तो आप छोटी स्क्रीन प्रेफर करो, मे बी 13 इंच और 14 इंच। और स्क्रीन मस्ट बी ओलेड डिस्प्ले। जो स्क्रीन का डिस्प्ले होता है वो हमेशा ओलेड आप प्रेफर करो। ओलेड डिस्प्ले ये बेस्ट डिस्प्ले होता है। इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी, कलर क्वालिटी सब कुछ अच्छा दिखता है। इसमें जो LED डिस्प्लेज होती हैं वो उसका पिक्चर क्वालिटी, कलर क्वालिटी थोड़ी कम होती है, थोड़ा आपको वो महंगा पड़ जाएगा, पर OLED डिस्प्ले बेस्ट है। मैंने एक और चीज़ आपको प्रेफर की कि आपको प्रोसेसर कौन सा लेना है वो बता दिया, रैम के बारे में बता दिया। अब मैंने आपको डिस्प्ले के बारे में बताया कि आपको OLED डिस्प्ले लेनी है। और दी फोर्थ थिंग इज़ कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप स्क्रीन साइज़ जो है वो छोटा रखो लैपटॉप का, मे बी 13 और 14 इंच, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर आपको ट्रैवलिंग में ईजी होगा। अगर आप घर पे यूज़ करते हो तो आप बड़ा लैपटॉप भी ले सकते हो, उसका स्क्रीन साइज़ बड़ा हो। देन दी अदर थिंग इज़ हार्ड डिस्क साइज़, जो कि उसका हार्ड डिस्क होना चाहिए आपके लैपटॉप का, वो मस्ट भी होना चाहिए 1 TB SSD। उसमें SSD तो इंस्टॉल होनी ही चाहिए, दैट शुड बी मस्ट। SSD होनी चाहिए, 1 GB उसकी टोटल मेमोरी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क मेमोरी। देन मैंने आपको ये बता दिया। देन उसके बाद अगर आप और लैपटॉप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई प्रेफर कि आप गेमिंग लैपटॉप में ज़्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स के जो प्रोसेसर वगैरह होते हैं वो राइजन के होते हैं और उनका CPU मॉडल भी अच्छा होता है। अगर आप गेमिंग लैपटॉप्स में इन्वेस्ट करोगे अच्छा, तो वो आगे फ्यूचर तक चलेगा। आप उसमें आप साइबर सिक्योरिटी की हर फील्ड परफॉर्म कर सकते हो। आप बग बाउंटिंग कर सकते हो, उसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो, या और भी जो आप चाहो। आप काली लिनक्स उसमें परफॉर्म कर सकते हो। ये सब चीज़ें बेसिक मैंने आपको बताया कि जो नेसेसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर आपका होना चाहिए अच्छा, आप राइजन प्रोसेसर यूज़ करो। देन आपकी रैम होनी चाहिए 16 GB की। देन आपके हार्ड डिस्क का साइज़ होना चाहिए 1 TB और SSD इंस्टॉल होना चाहिए। देन दी अदर थिंग इज़ आपकी स्क्रीन साइज़ जो होती है वो ज़्यादा बड़ी ना हो, 13 to 14 इंच होनी चाहिए। देन आपको OLED डिस्प्ले लेनी है हमेशा। कीबोर्ड साइज़ आपका जनरल होता है वो हर किसी में। और वन मोर थिंग, जो आपका ग्राफिक कार्ड होगा दैट मस्ट बी इंटीग्रेटेड, नॉट डेडिकेटेड। मीन्स ग्राफिक कार्ड क्या होता है कि जब आप अपने विंडोज़ को आपने लैपटॉप ख़रीदा, अब आप उस लैपटॉप को ऑन करोगे तो आप वहाँ पे 3 चीज़ देखते हो। वहाँ पे अगर आपने यूज़ किया होगा पहले भी, ड्राइव C, ड्राइव E एंड ड्राइव C, वहाँ पे 3 ड्राइव्स होती हैं। वो तीनों अलग अलग होती हैं। मतलब C ड्राइव होती है जो कि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होते हैं, विंडो इंस्टॉल होती है उसके लिए होती है। D ड्राइव होती है जहाँ पे आप अपना खुद का डाटा रख सकते हो, E ड्राइव में भी रख सकते हो। तो दैट थिंग इज़ इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड,
जो उसका ग्राफिक कार्ड होता है वो इंटीग्रेटेड होता है। सो आई प्रेफर कि आप इंटीग्रेटेड जो भी आप लैपटॉप लो उसका जो ग्राफिक कार्ड हो इंटीग्रेटेड हो, मतलब ऐसे 3 सेपरेशन बनी हो आपके स्टोरेज के लिए। अगर आप डेडिकेटेड लोगे तो आपको ड्राइव सी में ही विंडोज़ इंस्टॉल होगी, ड्राइव सी में ही आपको अपना डाटा रखना पड़ेगा, ड्राइव सी में भी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे, जो कि वो एक रिस्की काम होता है कि अगर आपकी बाई चांस विंडो करप्ट हो गई तो आपका सारा डाटा भी उड़ जाएगा। सो आई प्रेफर कि आप जो ग्राफिक कार्ड है वो भी आप इंटीग्रेटेड लो। देन उसके फीचर्स वगैरह आ गए, आप रिफ्रेश रेट देख सकते हो कि आपका 144 हर्ट्ज़ तक तो मिनिमम होना चाहिए, एंटी गोरेला ग्लास कोटिंग होनी चाहिए, उसमें फुल एचडी डिस्प्ले होनी चाहिए, वेबकैम में जो प्रोटेक्शन साइड होती है वो भी होनी चाहिए। मींस वेबकैम में जो प्रोटेक्शन साइड मतलब जो वेबकैम छुपाने की एक बटन टाइप होता है वो चीज़ में उसमें होनी चाहिए। देन 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की मैक्सिमम उसमें क्लॉक स्पीड होनी चाहिए। ये सब इसमें चीज़ें होंगी नेसेसरी। जो उसके ग्राफिक्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। साथ में आप ये चीज़ें आप प्रेफर कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक तो आपको ये बताई कि मैंने आपको प्रोसेसर कौन सा लेना है, उसमें रैम कौन सी लेनी है, ये चीज़ें बताई मैंने आपको। आप उस पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड ले सकते हो वगैरह वगैरह। सो अगर आप ये सब चीज़ों वाला लैपटॉप एक परफेक्ट बजट में लोगे तो आप 80,000 to 60,000 में बोलूँगा। अगर आप इस बजट में एक परफेक्ट गेमिंग लैपटॉप लोगे देन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा साइबर सिक्योरिटी के लिए। सो थैंक्स। सो मैं इस मतलब साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के बारे में और भी वीडियोस और भी नॉलेज और भी इसमें डिटेल्ड वीडियोस लाता रहूँगा। मींस मतलब एवरी स्मॉल से स्मॉल टॉपिक में इसमें कवर करूँगा। सो आप इन फ्यूचर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।